एक्ट्रेस श्वेता तिवारी पर एफआईआर दर्ज। भोपाल में एक्ट्रेस ने कहा था मेरी ब्रा का साइज ले रहे भगवान। गृहमंत्री ने जताया था ऐतराज। मध्य प्रदेश में ऑफलाइन होंगे बोर्ड के एग्जाम, डेट बढ़ सकती है आगे। स्कूल खोलने पर 31 को होगा फैसला। मध्य प्रदेश में शीतलहर और कोल्ड डे का अलर्ट जारी। अगले 2 दिनों में और पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। सर्दी का सितम लोगों के लिए रहा जान। सागर के खुरई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर चले लाठी डंडे। पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया हमला। मंत्री भूपेंद्र सिंह के कार्यकर्ताओं पर लगे आरोप। और कोरोना की तीसरी लहर के बीच देश के बड़े शहरों से राहत भरी खबर। बड़े शहरों में घट रहा कोरोना। मुंबई के अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 61% घटी। दिल्ली में 28% की कमी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खुरई घटना को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले दिनों नगर पालिका के द्वारा खुरई में बच्चों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, उसे कुछ लोगों ने तोड़ दिया। इस मामले में भाजपा कार्यकर्ता एसडीएम को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन एसडीएम कार्यालय के पास पहले से ही मौजूद असामाजिक तत्वों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। उस वक्त मैं सागर में नहीं था। जैसे ही इस घटना की मुझे जानकारी मिली, मैं कार्यकर्ताओं से मिलने यहां आया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस पूरी घटना की जानकारी हमने तत्काल मुख्यमंत्री को दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस घटना को लेकर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका के द्वारा बच्चों के लिए सेल्फी पॉइंट बनवाया गया था, वो सेल्फी पॉइंट तोड़ दिया गया, जिसकी रिपोर्ट नगर पालिका के द्वारा थाने में कराई गई। नामजद रिपोर्ट है, पर 2 दिन से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज ज्ञापन देने एसडीएम ऑफिस जा रहे थे और एसडीएम ऑफिस पर पहले से जमा कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, गुंडों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। मध्य प्रदेश में नगर निगम के पार्षदों ने अपने अधिकार वापसी के लिए अपनी मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की। जल्द ही वह मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। भोपाल के वार्ड 31 के पूर्व पार्षद अमित शर्मा ने मांग की है कि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के अधिकार चुनाव तक वापस दिए गए हैं, उसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के पार्षदों के अधिकार चुनाव तक यथावत रखे जाएं। हमारे मुख्यमंत्री और सरकार से मांग है कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के अधिकार जो अच्छा रहा वो वापस आपने कर दिए हैं उनके अधिकार, जिससे विकास कार्य में रोड़ा ना आ सके, बाधा ना आ सके। ऐसे ही शहरी क्षेत्र में विकास कार्यों में बाधा जो लगातार अधिकारियों की मनमानी भी देखने को आ रही है, और जो शहरी क्षेत्र में बाधा ना आ सके, जब तक चुनाव ना हो, जब तक जो नगर निगमों के पार्षद हैं उनके अधिकार पार्षद और महापौर के वापस कर। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशक और आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आयुष्मान भारत के वरिष्ठ सलाहकार हेमंत जैन को आयुष्मान योजना अंतर्गत राज्य में उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। होशंगाबाद से पचमढ़ी मार्ग काफी दिनों से बंद है। फिलहाल वहां पर कच्चा रास्ता बनाया गया था, जिसको आए दिन अधिकारी बंद करवा देते हैं। 27 जनवरी को एसपी और कलेक्टर 2 घंटे जाम में फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद एसपी और कलेक्टर को जाम से निकाला गया। बिलासपुर में नाबालिग को बड़ी मां द्वारा राजस्थान में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें बिलासपुर पुलिस ने बड़ी मां समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया कि छानबीन की गई तो पता चला कि नाबालिग को लेकर उसकी बड़ी मां ज्योति गुप्ता राजस्थान के किशनगढ़ पहुंची हैं। वहां उन्होंने रतन प्रजापति नामक आदमी से 2 लाख लेकर नाबालिग की जबरदस्ती शादी करवा दी।
मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 65,000 नकदी और 6 मोबाइल भी जब्त किए हैं। मामले में एक आरोपी की अभी भी तलाश की जा रही है। जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है उसकी जानकारी से प्राप्त हुआ है कि परिवार वालों का ओरिजिनली जिस महिला पे शक था, जो कि बच्ची की ही परिवार की एक महिला थी, उसी के साथ वही महिला इसको बहला फुसला के घर से ले गई थी और ये लोग रायपुर डोंगरगढ़ होते हुए नागपुर पहुंचे थे। नागपुर में कुछ ऑटो ड्राइवर्स और बाकी ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जिसके माध्यम से इस बच्ची को लेकर सौदा हुआ 2 लाख रुपए में, और इसका एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया गया जिसमें इसकी उम्र 19 साल दिखाई गई और उसके बेसिस पे किशनगढ़ जिले में एक व्यक्ति से इसकी ज़बरदस्ती शादी भी कराई गई। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में परमार्थ सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस पर भारत के संविधान बनने से लेकर आजादी तक के संघर्ष को प्रस्तुत करते हुए जिले के शहीदों को याद किया गया और परमार्थ सेवा सम्मान समारोह में भारतीय आर्मी जवानों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंट भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर भारतीय सेना के जवानों ने ऐसे आयोजकों पर समिति की सराहना करते हुए आभार व्यक्त कर हर माता पिता से बेटा या बेटी हो सेना में भेजने की अपील की है। सभी लोगों से आग्रह है, कृपया कर अपने बच्चों को एजुकेशन दें और आर्मी के लिए उसको प्रेरित करें। आर्मी एक ऐसी संस्था है जो कि एक पूरे हिंदुस्तान से एकत्रित होती है, लेकिन एक परिवार के तौर पर रहती है। ना हमारे को उनकी लैंग्वेज पता होती है, ना कोई मेल मिलाव रहता है, लेकिन तब भी एक परिवार की तरह रहते हैं। वहाँ पे ना तो कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है। एक ही थाली में खाते हैं और भाइयों की तरह रहते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि अपने घर से एक बंदे को तो भेजे। साइंस श्रद्धा सेवा समिति के तत्वाधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तारतम्य में परमार्थ सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की देश की सीमा पर तैनात भारतीय जवानों का सम्मान किया गया। साथ ही साथ इसमें पूर्व जो सेना में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए रिटायर्ड हुए हैं, उन सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान के साथ साथ समाज के लिए वरिष्ठ पशु चिकित्सालय से डॉक्टर का सम्मान एवं रक्तवीर एवं समाज सेवियों का सम्मान किया गया। मंदसौर के पीजी कॉलेज में मशरूम की खेती एवं ग्रामीण युवाओं के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला रखी गई। इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को रोजगार का अवसर मिल रहा है। महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी स्वरोजगार और आत्मनिर्भर के लिए जागरूक हो रहे हैं। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोजगार के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि मशरूम की खेती की जानकारी विद्यार्थियों को दी जा रही है ताकि पढ़ाई के साथ आत्मनिर्भर बने और इस रोजगार से घर परिवार भी चला सकें। इसकी देख-रेख की ज्यादा इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। ये हम साल बाहर कैसे प्रकट हुए हैं, इसके साल भर इसकी खेती अपन कर सकते हैं। हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले जो विद्यार्थी हैं वो स्वरोजगार और आत्मनिर्भर के प्रति जागरूक हो और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हो, अपने कार्य के साथ साथ अर्निंग कर सके, पढ़ने के साथ साथ धन अर्थ कमाने की जो कार्य है वो भी कर सकें, सीख सकें। इसके लिए हम ये निरंतर कार्यशालाएं करते रहते हैं और इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्वावलंबन है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की जो योजना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो महत्वाकांक्षी हमारे प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा है, उसको पूरा करने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मशरूम की खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है। उद्यानिकी महाविद्यालय के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश पटेल जी के द्वारा, जो कि वरिष्ठ प्राध्यापक हैं और साथ ही वैज्ञानिक भी हैं, रिसर्च करते हैं इस फील्ड में, जिससे विद्यार्थी हमारे लाभान्वित। कार्यशाला आयोजित की गई थी, किस प्रकार की कार्यशाला थी? शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जो पठन पाठन का जो कोर्स होता है, उसके अलावा भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं और उसके अंतर्गत मंदसौर के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अगर मशरूम की खेती बच्चों को अपने घर आंगन में, अपने मकान में, अपनी झोपड़ी में, अपने खेत के किनारे बनाकर तो जो एक यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, मैं समझता हूँ कि मशरूम की खेती को न केवल बढ़ावा दिए जाने को लेकर के और इसने परिभाषा ही बदल दी है।
देखिए खेत खलिहान ये अक्सर हमको ज़मीन पर नज़र आते हैं, जहाँ दृष्टि दौड़ा वहाँ खेत ही खेत है, लेकिन हमारे घर के उस स्थान पर जो अनुपयोगी है उसको हम उपयोगी बना सकते हैं। और उसके तहत अगर बच्चों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इस बात की कार्यशाला दी जा रही है कि आप पढ़ाई भी करें और साथ साथ में आत्मनिर्भर भारत की इस कल्पना में स्वरोजगार पैदा करें। लोरमी क्षेत्र में हो रही अवैध शराब बिक्री के साथ लगातार क्राइम से नगरवासियों को काफी परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है, जिसमें अंकुश लगाने एवं कार्यवाही को लेकर कोरमी सर्वदलीय मंच ने प्रतिनिधिमंडल ने अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम लोरमी थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि लोरमी क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री एवं सट्टा पार्टी का मामला जोरों से फल फूल रहा है। थाना प्रभारी महोदय के पास ज्ञापन दिया गया है, जिसमें एसपी साहब को भी अवगत कराया गया है। सर्वदलीय मंच का मांग ये है कि अभी लगातार लोरमी में जो है क्राइम की स्थिति काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जहाँ पर नवयुवक लोग नशे की हालत में आकर रात होते ही लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं और खुलेआम नशा का सेवन करते हैं और 1 से लेकर 15 वार तक के जगह जगह पर शराब की बिक्री हो रही है, सट्टा खिलाया जा रहा है। और इस चीज़ को लेकर आज हम सर्वदलीय मंच की तरफ से लोरमी थाना प्रभारी जी को ज्ञापन दिए हैं और उन्हें कार्रवाई करने के लिए निवेदन किए हैं। अधिकारी द्वारा हमें आश्वस्त कराया गया है, उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस पर अंकुश लगाया जाएगा। और स्टाफ की कमी भी लोरमी थाना में है। हम एसपी साहब और आईजी साहब संभाग के जो प्रमुख हैं उनसे भी निवेदन करते हैं कि लोरमी में अगर स्टाफ की कमी है तो उस स्टाफ की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाए। जी साजिद थाने आए थे अभी 5-10 मिनट पहले, एक ज्ञापन दिए हैं एसपी के नाम से द्वारा थाना प्रभारी लोरमी। शहर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नशे का कारोबार करने का, युवा सट्टा संबंधी एवं बाइक स्पीड में चलाने, साइलेंसर खोलने इस संबंध में शिकायत की है, जिसके संबंध में उन्हें आश्वस्त किया गया कि पुलिस कार्रवाई करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी एवं सहयोग की अपेक्षा की गई है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में प्रेमी युगल द्वारा जहर खाने का मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय के मुगवाली थाना अंतर्गत ग्राम बरहेटा में एक ही समाज के एक युवक और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह प्रेम प्रसंग उनके परिवार वालों को नागवार गुजरा, जिसके चलते दोनों ने जहर खा लिया और दोनों के जहर खाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन प्रेमिका ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि प्रेमी युवक जिंदगी और मौत के बीच अभी भी जंग लड़ रहा है। ग्राम बरहेटा में एक प्रेमी युगल ने जो है जहर खा लिया, क्या मामला? ये थाना मुगवानी अंतर्गत गांव बरहेटा पड़ता है। उसमें एक प्रेमी युगल द्वारा, दोनों एक ही समाज के थे, जहर खाने की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें लड़की की डेथ हो गई है तथा लड़का जबलपुर रेफर हुआ है। इस संबंध में जांच की जा रही कि क्या परिस्थितियां थी, जिसके तहत इन लोगों ने ये कदम उठाया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। होशंगाबाद जिले के नर्मदा तट आवली घाट में साधु संतों के साथ महामंडलेश्वर संत ईश्वरानंद ब्रह्मचारी महाराज उत्तम स्वामी जी की समर्पण मां नर्मदा परिक्रमा यात्रा के आगमन पर शहरवासियों एवं ग्रामवासियों ने जोरदार उनका स्वागत किया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर परिक्रमा वासियों की अगवानी की गई। शहर में प्रवेश के दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं।
अब प्रदेश में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम होता देखा जा रहा है। बच्चों के दोबारा स्कूल खोले जाने पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा कर रहे हैं। अभी 31 जनवरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। अगर स्थिति ठीक रही तो आने वाले समय में स्कूलों को फिर से खोले जाने का फैसला लिया जा सकता है। स्कूल खोलेंगे, आने जाने वाली माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं और उसी के आधार पर सारे अभी तक निर्णय किए हैं। हम अभी भी 31 तारीख तक स्कूल बंद करने का जो निर्णय किया है, बीच बीच में समीक्षा करके यदि 31 तक ठीक ठाक स्थिति रही तो फिर स्कूल खोलने पर विचार करेंगे, और नहीं तो फिर आगामी जैसी भी स्थिति बनेगी तब फिर स्कूल खोलेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई ये कोई किसी कक्षा का विकल्प नहीं है। पढ़ाई कक्षा में ही करानी पड़ेगी, ये सरकार की भी मान्यता है। मेरी तो व्यक्तिगत रूप से भी इस पर ज़्यादा आग्रही हूँ मैं, परंतु क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी इस कारण से और कोरोना की जो लगातार संख्या बढ़ रही थी उसको देखते हुए सुरक्षा बच्चों की रहे ध्यान में रखते हुए निर्णय किया गया था। मस्तूरी के जवाहरलाल नवोदय विद्यालय मल्हार परिसर में शहीद दीपक भारद्वाज की मूर्ति का अनावरण शहीद की पत्नी के हाथों किया गया। उनकी 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय मल्हार में हुई और वे 16 सितंबर 2013 को पुलिस फोर्स में शामिल हुए थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के तरेम इलाके में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ 3 अप्रैल 2021 शनिवार को हुई मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज शहीद हो गए थे, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी उनकी पत्नी की नौकरी नहीं मिली। लेकिन जितना एक शहीद का है, शहीद के सम्मान के लिए जो सामान्य डेथ होती है और जो शहीद दोनों में एक ASIM का ही सब में मिलता है। मेरा कहने का मतलब सामान्य में भी वैसे मिलता है। कई लोगों को जो आरक्षक हैं उनको भी ASIM का दिया गया है। तो उस समय तो मांग बहुत बड़ी थी जिस समय ये घटना हुआ, लेकिन जिस तरीके से इनकी शहादत हुई है उससे जो ये सब इंस्पेक्टर थे तो उससे कम से कम एक रैंक का ऊपर इनके सम्मान के लिए देना चाहिए। मेरा यही रहा है। मैं PHQ में गई भी हूँ, DGP सर के सामने उपस्थित हुई हूँ। उन्होंने भी अनुशंसा किए हैं DSP और TI के लिए, और उसमें से कोई सा भी जो पास करके शासन दे देती है वो बढ़िया है। लेकिन अभी तक 10 महीने हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है मुझे, और प्रस्ताव भी नहीं आया है कि आपको कुछ पोस्ट दिया जाना है या ऐसा कुछ नहीं आया है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला नगर साईखेड़ा में एक गौ सेवा और मवेशियों की सेवा करता है। बता दें कि महेश अग्रवाल निजी पैसे लगाकर वास्तव में गौ सेवा का काम कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 200 गायों का फ्री इलाज किया है और गाय स्वस्थ भी हुई हैं। उनसे चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि मैं शासन से नगर साईखेड़ा में गौशाला बनाने की मांग करता हूं और इस गौ सेवक की सेवा देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है ये कितने बड़े गौ सेवक हैं जो निजी पैसे पर खुद पशु चिकित्सालय बनाकर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर और रायपुर नगर निगम के सामान्य सभा और मेयर इन काउंसिल को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि नगर निगम में स्मार्ट सिटी कंपनी बनाकर निर्वाचित संस्थाओं के अधिकार हड़पे हैं। इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। केंद्र सरकार की ओर से इस याचिका के जवाब में यह माना गया है कि ये स्मार्ट सिटी कंपनियां उन्हीं कार्यों को कर सकती हैं जिसकी अनुमति नगर निगम से ली गई है। साथ ही इन कंपनियों के निर्देशक मंडल के राज्य सरकार और नगर निगम के बराबर प्रतिनिधि होने चाहिए। मामले की अगली सुनवाई अब 14 फरवरी को की जाएगी। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है ये कि देर सवेर जो विषय जो जनता के समक्ष आना था वो आया है। हमारे बार बार कहने के बावजूद भी न तो महापौर जी ने इसको ध्यान दिया, न अन्य जनप्रतिनिधियों ने, न नगरीय प्रशासन मंत्री ने इसको ध्यान दिया। नगरीय निकाय जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो कार्य करने का जो अधिकार होता है वो निगम सीमा का होता है, नगर निगम का होता है। उस क्षेत्र को पूरा स्मार्ट सिटी ने कब्जा लिया था। उस क्षेत्र को रायपुर शहर को अपना मालिक समझकर रायपुर शहर में अनाप शनाप कार्य स्मार्ट सिटी के माध्यम से हो रहा था, जबकि स्मार्ट सिटी में साफ यह है कि जनता की सुविधा के अनुरूप, जन सुविधा के अनुरूप जनप्रतिनिधियों
से चर्चा के बाद कार्य करना है, मगर वो अपनी मनमानी कर रही थी। और आज इसकी परिणति आप लोगों के सामने है कि हाईकोर्ट ने भी स्मार्ट सिटी के और के अधिकार पर और औचित्य पर सवाल उठाया है कि रायपुर नगर निगम सीमा के क्षेत्र में कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। स्मार्ट सिटी ने जो मनमानी दिखाई है, अब उसका परिणाम उनको। बिलासपुर तोरबा थाना क्षेत्र में 24 तारीख को लूटे गए गुटखे की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल महंगे गुटखे के चलते डीलर ने ही प्लान बनाकर प्रोफेशनल लुटेरों से गुटखे से भरे ट्रक से चोरी करवाई थी। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने पूरा गुटखा समेत 25 लाख का माल बरामद कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि महंगे गुटखे को सस्ते में पाने की लालच में डीलर ने ये चोरी रचाई। 24 तारीख को अर्ली मॉर्निंग श्री की फैक्ट्री से जो पिकअप गाड़ी निकली थी, उसके बारे में करीब थाने में 10:30-11 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि गाड़ी को रोककर धुमा चौक के पास ड्राइवर को एक अपनी गाड़ी में बिठाया गया 2 व्यक्तियों द्वारा और गाड़ी को दूसरी दिशा में ले गए और उसमें करीब 14 लाख का गुटखा का जो पैकेट्स थे वो थे और ड्राइवर को रायपुर हाईवे के पास एक जगह छोड़ा गया था। उसकी रिपोर्ट पर से FIR इनिशियली पंजीबद्ध की गई और उसके बाद जो गाड़ी है वो अबैंडन्ड हालत में जयराम नगर के पास प्राप्त हुई थी, उसमें कुछ माल रखा हुआ भी था। उसके बाद बेसिकली जब तफ्तीश शुरू हुई तो मुखबिर सूचना से मेरी जानकारी प्राप्त हुई कि इस तरह का काम बिलासपुर के कुछ लोगों द्वारा दावत किया गया है। लूट जैसी घटनाएं और चोरी की घटनाएं भी सम्मिलित हैं और एक इसमें जो आरोपी है वो पूर्व में इसी फैक्ट्री में ड्राइवरी का काम भी कर चुका है, इसीलिए उसको इस रूट के और सारे जो कार्य थे उसके संबंध में जानकारी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।